अब तक आपने देखा, गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है और इस वजह से विनायक पर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिसका उपाय ये है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। वहीं राजवीर विनायक को अगवा करने की योजना बनाता है, लेकिन विनायक के साथ रिद्धि भी अगवा हो जाती है। रिद्धि और विनायक वहां से बच निकलते हैं, लेकिन वही गुंडे विन को गाड़ी से टक्कर मार के जख्मी कर देते हैं। विन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब आगे। जब तक बाबा दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक मैं बापा के मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरे बाबा ठीक नहीं होते, तब तक ना तेरी तरफ देखूंगी और ना तेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ूंगी। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव साल हो गए मुझे तेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी हुई, लेकिन आज अपनी कसम तोड़ के तेरे सामने खड़ी हूं, उस विनायक के लिए जिसे मैंने हमेशा अपने आंसुओं का कारण समझा, जो हमेशा मेरे परिवार की तकलीफ की वजह बना रहा। मैं हमेशा सोचती रही कि वो गलत है, अपनी दोस्त जाय का कातिल समझा, फिर अपना, मगर वो गलत नहीं था पापा। उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं। उसने जो मेरे बाबा के साथ किया, वो तो एक 10 साल के छोटे बच्चे से हुई गलती थी, वो अनजाने में हुई थी पापा। तू तो जानता है ना सब, तू तो समझता है ना सब। तूने तो देखा है ना मेरे वीनू को प्रतीक बनकर मेरे बाबा के बेजान पैरों में जान फूंकते हुए। तूने तो देखा है ना पापा, उसे अपनी सिद्धि के लिए रोते हुए, मेरे लिए। फिर क्यों कर रहा है उसके साथ ऐसे? तूने देखा है ना मेरा वीनू कितना नेक दिल इंसान है, फिर क्यों कर रहा है उसके साथ ऐसे? किस बात की सजा दे रहे हो
पापा, अगर मेरी कोई बद्दुआ उस पर कहर बनकर बरस रही है तो वो सारी बद्दुआएं मैं वापस लेती हूँ। मैं 16 साल अपने वीनू से दूर रही हूँ। तूने अब जाके मुझे उससे मिलाया है, तो फिर क्यों छीन रहा है उसे मुझसे? और अगर छीनना ही था तो हमें क्यों मिलाया? नहीं पापा, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू मुझे मेरे वीनू से नहीं छीन सकता। हम कभी नहीं अलग हो सकते पापा। सिद्धि और विनायक कभी नहीं अलग हो सकते। सिद्धि और विनायक हमेशा एक थे और हमेशा एक रहेंगे। मैं अपने वीनू से नहीं अलग हो सकती, क्योंकि सिद्धि अपने वीनू से बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आज तेरे चौखट पर आकर एहसास हुआ है कि मैं वीनू से कितना प्यार करती हूँ पापा। आज तेरे ही कारण मुझे पता चला कि वो मेरी जीने की वजह है पापा। तुझे मेरी मदद करनी होगी पापा। बचपन से लेकर अब तक तू सिर्फ मुझसे छीनता आया है, लेकिन अब वक्त है तुझे मुझे कुछ देने का। तू मुझे मेरे वीनू से नहीं छीन सकता। तुझे उसे जीवन दान देना होगा पापा। मेरा वीनू मुझसे दूर नहीं हो सकता। वो नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणनाथाय, अशुभ को शुभ में बदलना होता है तो सब बप्पा की शरण में आते हैं। विघ्न को जब काटना होता है तो सब बप्पा की शरण में आते हैं। बेटी, क्या नाम है तेरा? सिद्धि। वो कौन है बेटा जिसके लिए तुम बप्पा के दरबार में सर झुकाए इतनी देर से मन्नत मांग रही हो? विनायक, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। विनायक, तेरी लीला अपरंपार है। प्रभु, सिद्धि आई है विनायक के लिए दुआ मांगने। ले बेटी, पक्का आशीर्वाद आपको। बेटा, ये फूल ले जा करके उसके दाहिने सिराने पे रख देना, बाकी सब बप्पा पे छोड़ देना। तुम दोनों चाचा जी के पास जाओ। क्यों? जो बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, समझी? बस एक बात का ख्याल रखना कि चाचा जी बिस्तर की तरफ देख ना पाए, ठीक है? जाओ।
ये बिनसर का पाइप यहाँ कैसे फंस गया? बोल कुछ तो बोल। जल्दी आइए ना। क्या हुआ? क्या हुआ मिसेस कुंद्रा? डॉक्टर, वो ऑक्सीजन का पाइप कहीं फंस गया था, उसकी वजह से विनायक की सांसें उधड़ने लगी थी। वो तो भला हुई इस रिद्धि का जो समय पे इसने देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इनफ। ये सब आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। आप लोग सब प्लीज बाहर चले जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। निकलो तुम लोग, जाओ जाओ जाओ। पर चाचा जी, अगर हमारी जरूरत पड़ी तो? जरूरत पड़ेगी तो मैं फोन करके बुला लूंगा। जाओ निकलो, चलो जाओ। लेकिन चाचा जी, डॉक्टर, मैं विनायक को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठूंगी उसके पास। गुरुजी, गुरुजी, वो फिर से मरण शैया पे आ गया। हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ हो रहा, समझ में नहीं आ रहा गुरुजी हो क्या रहा है उसके साथ। ये संकट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ तो उपाय बताइए गुरुजी। आप तो जानते हैं कि भगवान के बाद मैं सिर्फ आपको याद करता हूँ। कुछ उपाय बता दीजिए, मुझसे इनकी हालत नहीं देखी जाती गुरुजी। भगवान के लिए कुछ तो उपाय बताइए, मेरा बेटा बनने जा रहा है। शंकर, ये सारा खेल विनायक के ग्रह नक्षत्रों का है, लेकिन मनुष्य की किस्मत उसके हाथ की रेखाओं में लिखी होती है। हम एक बार विनायक के हाथ की रेखाएं देखना चाहेंगे। क्या पता उसमें कोई समाधान मिल जाए। गुरुजी, लेकिन वो तो मरण शैया पे, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं उसको अभी आपके पास कैसे लेके वो बताइए, आप कैसे लाऊं? शंकर, मैं विनायक के लिए 1,21,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप कर रहा हूं, इसलिए सूर्यास्त तक मैं जाप रोक नहीं पाऊंगा। तुम किसी भी तरह विनायक के दाहिने हाथ की रेखाओं की छाप मुझ तक भिजवा दो, तभी हम संभवतः कोई उपाय ढूंढ पाएंगे। जी, आप अपने बेटे पे कृपा बनाए रखिए। मैं कुछ करता हूँ गुरुजी। क्या कहा गुरुजी? वो गुरुजी को विन के हाथ की लकीरें चाहिए। एक काम करता हूँ, विन की हथेली की तस्वीर खींच के उनको भेज देता हूँ। चाचा जी, ये पॉसिबल नहीं है, हाथ की रेखा साफ नहीं दिखेंगी। भेज के देखते हैं। चाचा जी, हमारे पास समय बहुत कम है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। सुनिए, एक कार्बन पेपर मिल सकता है प्लीज? यस। थैंक यू। एक पेपर भी। थैंक यू। ये ठीक रहेगा, शुक्रिया।
ये देखिए, मिल गए हमें विंसर के हाथ की रेखाएं। वेरी गुड बेटा, अब फौरन तू इसे लेकर गुरुजी के पास जा। जी सर। पापा मेरे बेटे की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। गुरुजी, ये लीजिए, ये रहा विंसर के हाथों की रेखाओं का छाप। गुरुजी, प्लीज बताइए ना, विंसर को बचाने का कोई तो उपाय होगा। जी सर। अब बेटा गुरुजी ने कुछ बताया? सर, वो अभी भी विंसर के हाथ का छाप देख रहे हैं। बेटा एक काम कर, तू अपना फोन स्पीकर पे डाल, मुझे गुरुजी का कहा एक एक शब्द सुनना है। हाँ जी सर। मैंने विनायक के हाथों की रेखाओं को अच्छे से देख लिया। आज के दिन का 7वां पहर खत्म होने से पहले, यानी रात के 9 बजने से पहले यदि विनायक का विवाह किसी ऐसी लड़की से नहीं हुआ जिसकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती योग है, तो विनायक के जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा। उसका बचना असंभव है। गुरुजी, अब हम कहां से लाएंगे एक ऐसी लड़की जिसके नसीब में अखंड सौभाग्यवती का योग हो? गुरुजी, कोई तो और उपाय होगा जिससे हम अपने बेटे की जान बचा सकते हैं। एक उपाय है। बोलिए ना गुरुजी। यदि आज रात 9 बजने से पहले विनायक का विवाह किसी भी आम कन्या से हो जाए, तो हो सकता है विनायक की सांसों को चंद घड़ियां और मिल जाए, लेकिन कितनी, ये कह पाना असंभव है। हो सकता है विवाह के उपरांत उसकी जिंदगी एक दिन, एक महीना या एक साल बढ़ जाए, लेकिन एक बात तो तय है, जिस लड़की से विनायक का विवाह होगा उसके जीवन में संकट आ जाएगा। अपने हाथों की रेखाओं का विनायक के हाथों की रेखाओं से संगम करके वो कन्या कितने दिन जीवित रह पाएगी, ये कहना असंभव है। लेकिन इन सब के लिए भी आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि आज का 7वां पहर खत्म होते ही विनायक की सांसें भी खत्म हो जाएंगी। गुरुजी, हम सारा उपाय तो कर रहे हैं। हमने तो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं लंदन के, डॉक्टर शर्मा, उनको ही बुला लिया है। वही विनायक का इलाज कर रहे हैं। गुरुजी, आप बस खाली विनायक के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। सब मंगल। मिस्टर कुंद्रा, डॉक्टर शर्मा आ गए। डॉक्टर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। I'll try my level best. Well, fives. This one? Okay. अगर मेरी मीनू से शादी करके उसे एक सांस भी और मिल सकती है तो मैं करूंगी उससे शादी।
चल अंदर चलते हैं। आजा। डॉक्टर क्या हुआ? मेरा विनायक बच तो जाएगा ना? मिस्टर एंड मिसेस कुंद्रा, आई एम वेरी सॉरी। आपके बेटे का केस बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। ब्रेन में काफी हद तक ब्लीडिंग होने की वजह से उनके बचने के चांसेस अभी बहुत कम है। उनके पास शायद ज्यादा वक्त नहीं है। मैं करूंगी विनू से शादी। विनायक, बेटा आंखें खोल बेटा, देख मेरी तरफ विनायक। एक मिनट प्लीज, मुझे पेशेंट को एग्जामिन करने दीजिए। Doctor, injection. I think he's slipping into coma fast. Load the epinephrine fast, please. डॉक्टर कुछ कीजिए। Shut up, pen. Doctor, injection. नर्स इंजेक्शन। सब डॉक्टर, मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? आई एम सॉरी, आपके बेटे के बचने के चांसेस बहुत कम है। विनायक मैं नहीं मरने दूंगी मेरे विनायक को, नहीं मरने दूंगी मेरे बेटे को। इसे जीना होगा मेरे लिए, अपनी माँ के लिए। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी वीनू, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। आज्ञा दीजिए गुरुजी। क्षमा करना गुरुजी। वीनू कहाँ चला गया? ये उसे कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। वीनू! डॉक्टर!
डॉक्टर, वो मिस्टर कुंद्रा अपने कमरे में नहीं है, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? वो एक्चुअली नहीं डॉक्टर, मेरी वीनू को कुछ नहीं हो सकता। बताइए डॉक्टर, उन्हें मिस टीना रिलैक्स। मिस्टर कुंद्रा को अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। मेरा वीनू वो जिंदा तो है ना? हाँ हाँ जिंदा है, बस इस वक्त कोमा में है। ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास। इसका मतलब मेरे पास भी समय बहुत कम है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने वीनू को इस मौत के मुंह से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। डॉक्टर, वो मिस्टर कुंद्रा भी इस वक्त कहाँ पर है? देखिए आप घबराइए मत, मिस्टर एंड मिसेस कुंद्रा उन्हें गणेश मंदिर लेके गए हैं। डॉक्टर शर्मा के मना करने के बाद भी वो माने नहीं। गणेश मंदिर? उठना यार, अभी तुझे कितनी सारी फिल्में करनी है, तुझे सक्सेसफुल होना है। और कितनी सजा देगा यार, बात नहीं करनी ना, मत कर, जिंदगी भर बात मत कर, लेकिन इस तरह तो छोड़ के मत जा यार, तेरा पापा जी बहुत अकेला पड़ जाएगा। गुरुजी, डॉक्टर सबने मना कर दिया, सबने कि मेरे विनायक की सांसें थमने को है। और इसीलिए पापा सबके मना करने के बावजूद, डॉक्टर के मना करने के बावजूद मैं विनायक को यहाँ ले आई हूँ, तेरे चरणों में अर्पण करने के लिए पापा, उसकी जिंदगी की भीख मांगने के लिए आई हुई हूँ। पापा हमेशा तेरे सामने सर झुकाया है मैंने, हमेशा विश्वास कर दिया किया है तेरे सामने। कभी रह गई मेरी श्रद्धा में जो मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। कई अड़चने आई, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े मेरे ऊपर, लेकिन हमेशा तूने बचाया है पापा, मुझे, मेरे परिवार को हमेशा बचाया है। हमारे हर विघ्न को हरा है तूने, तो फिर आज इस विघ्न को भी तुझे हारना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक बात पता है पापा, कि तू मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता तू मुझसे मेरे बेटे को, नहीं दूर कर सकता एक माँ को अपने बेटे से। पापा चाहे जो कुछ हो जाए, मेरे बेटे पर आया हुआ मृत्यु योग डाल दे। तुझे मेरे बेटे को मुझे वापस लौटाना ही पड़ेगा पापा।